कभी सोचा है कि एक गरीब आदमी सिर्फ एक कप चाय पीने की वजह से अपनी नौकरी, इज्जत और रोजी रोटी सब कुछ खो दे? ये कहानी है रफीक की, जिसे सर्दी ने नहीं, इंसानी बेरहमी ने जमाया। लेकिन जब खुदा ने अपना करम दिखाया तो उसी चाय ने उसकी जिंदगी बदल दी। आखिर ऐसी क्या बात थी इस चाय में जो उसने पूरे गांव का नसीब बदल दिया? आइए देखते हैं। ठंड, गरीबी और रफीक की चाय, एक दिल छू लेने वाली कहानी। कोठली वाला गांव पंजाब के पहाड़ी इलाके के दरमियान बस एक छोटी सी बस्ती थी। हर साल दिसंबर और जनवरी में यहाँ ऐसी सर्दी होती थी कि जैसे हवा भी जम जाए। इस बार भी जनवरी का महीना शुरू हुआ था, लेकिन ठंड ऐसी लग रही थी जैसे बर्फ ने पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया हो। सुबह उठते ही हर घर की छत पर बर्फ की पतली परत जम जाती थी, पेड़ों की शाखें सिकुड़ जाती और धूप बस नाम की मेहमान होती। सूरज जैसे नाराज होकर पहाड़ों के पीछे छुप गया था। ये सर्दी अमीरों के लिए तो मजे की होती है, हीटर, कंबल और गर्म सूप के साथ, मगर गरीबों के लिए ये सर्दी हर साल एक इम्तिहान होती है। या अल्लाह, ये कैसी सर्दी है इस दफा, रहम कर हम गरीबों पर। देख रही हो सकीना, इस साल तो हद ही हो गई है। बाहर निकलो तो लगता है हवा जिस्म को चीर के निकल रही है। हाँ, इस बार तो लगता है सर्दी जान लेकर ही मानेगी। सूरज भी जैसे आंख में चूली खेल रहा है, पूरा दिन कोहरा छाया रहता है। आप काम पर कैसे जाएंगे? आपको तो सेठ गुलामदीन के होटल पे सुबह सुबह पहुंचना होता है। हम तो फिर भी घर में रहकर आग सेक लेते हैं। काम तो करना ही पड़ता है सकीना। सेठ जी को सर्दी गर्मी का क्या फर्क, उनको तो सिर्फ पैसा नजर आता है। अल्लाह खैर करे, जल्दी चले जाइए वरना सेठ गुस्सा करेगा। रफीक गांव के चौराहे पे सेठ गुलामदीन की चाय की होटल पर काम करता था। इसी से उसका गुजारा चलता था। लेकिन इस दफा ठंड ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पूरा गांव कोहरे में लिपटा हुआ था और धूप जैसे किसी ने बंद कर दी हो। अरे रफीक, इतनी देर लगाता है? कस्टमर्स चाय का इंतजार करते हैं और तू घर में आराम से ठंड सेकता है। सेठ जी, ठंड ऐसी है जैसे जान निकाल ले। बर्फ जैसी हवा है, इसलिए जरा देर हो गई। चुप कर, कहानियां मत सुना मुझे। जा बर्तन धो और काम शुरू कर। ठंडे पानी में बर्तन धोना मौत जैसा दुख देता है, लेकिन गरीबी सब कुछ करवा लेती है। रफीक ने बर्तन धोकर चाय बनाई। आग के पास खड़ा हुआ तो थोड़ा सुकून मिला। उसका मन हुआ एक कप चाय पी ले। सब कस्टमर्स को चाय देने के बाद जो बची, उसमें से उसने अपने कप में डाली और पीने लगा। मगर जैसे ही उसने कप उठाया, सेठ ने देख लिया। रफीक, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है या पीने के लिए? मैं मालिक होकर भी एक कप से ज्यादा नहीं पीता, और तुम नौकर होकर चाय पियोगे? अब तक न जाने कितनी चाय पी चुका होगा तू, वो तो आज मैंने देख लिया। आज तेरे पैसों से 2 कप चाय के पैसे काट लूंगा, तब पता चलेगा तुझे। और कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं। सेठ जी, कसम खुदा की, पहली दफा पी है। सर्दी ज्यादा थी, हाथ नहीं रुक पाया। गलती हो गई, पैसे मत काटिएगा। घर पे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए राशन लेके जाना है। तुझे पहले सोचना चाहिए था। मुझे तेरे बच्चों के पेट का जिम्मेदार मत समझ। चल जा, चुपचाप काम कर। बेचारा रफीक शाम तक काम करता रहा, कम पैसे लिए और थोड़ा राशन लेते हुए उदास घर लौट गया। अजी, क्या बात है? आप बहुत उदास लग रहे हो, और ये राशन इतना कम क्यों लाए हो? सेठ ने काम से निकाल दिया। सिर्फ 1 कप चाय पी थी और पैसे भी काट लिए। क्या? अब क्या होगा? हमारा घर कैसे चलेगा? हे अल्लाह, ये सर्दी क्यों भेजी है? गरीब का गुजारा कैसे चलेगा? परेशान मत हो सकीना, थोड़ा पैसा बचा रखा है, बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले लेना। ये पैसे आप रखो और आप अपने लिए कपड़े ले लो। आपके पास एक ही सूट है, वो भी फटा हुआ। आपको ज्यादा जरूरत है, आप तो बाहर काम करते हो। रफीक बाजार गया, एक पुरानी सी गरम चादर खरीद लाया। शाम को घर में बच्चे आग सेक रहे थे। सकीना, मैं कल फिर निकलता हूँ। शायद कहीं कोई और काम मिल जाए। घर में खाली बैठने से बेहतर है कोशिश करना। ध्यान से जाइएगा, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। अगली सुबह ठंड और तेज हो गई थी। कोहरा इतना कि सामने आदमी भी मुश्किल से नजर आए।
रफीक बाजार में काम ढूंढता रहा। हर जगह से जवाब मिला, काम तो सर्दी ने बंद कर दिया। थका हुआ वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। हे अल्लाह, अब क्या करूं? तभी एक बुजुर्ग फकीर उसके पास आए। बेटा, मेरी थोड़ी मदद कर देगा? मेरी कुटिया पास ही है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, लकड़ियां उठाकर ले जाना मुश्किल हो गया है। जरूर बाबा जी, चलिए मैं ले जाता हूँ। रफीक ने लकड़ियों का गट्ठा कंधों पे उठाया और फकीर के साथ चला गया। कुटिया पहुंचकर फकीर ने कहा, बस बेटा, यही मेरा घर है। आप यहाँ अकेले रहते हो? हाँ बेटा, मैं अकेला रहता हूँ। मेरा कोई नहीं है, बस सिर्फ ये एक गाय है मेरी। अब मैं इसका भी ख्याल नहीं रख पाता। बाबा जी, अब आप आराम कीजिए, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलता हूँ। रुक जा बेटा, मेरी गाय रानी को भी साथ ले जा। इसकी खिदमत करेगा तो बरकत पाएगा। ये तुझे दूध देगी। मेरे लिए तो इसकी खिदमत करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जी ठीक है बाबा जी, आप इतना कह रहे तो मैं इसे ले जाता हूँ। मैं इसकी पूरी देखभाल करूंगा। रफीक गाय लेकर घर आया। सकीना ने हैरानी से पूछा, अजी, ये गाय कहाँ से ले आए? रफीक ने सारी कहानी सकीना को बताई जो उसके साथ हुआ। फिर वो दोनों मिलके गाय की देखभाल करने लगे। उन्होंने गाय के लिए घास लाई, पानी पिलाया। कुछ दिनों में गाय ने इतना दूध दिया कि दोनों के चेहरे खिल गए। देखो सकीना, कितना दूध दिया इसने। लगता है बाबा की दुआ असर कर गई। मैं इस दूध से सबके लिए चाय बना देती हूँ और रात में सब पेट भर दूध पी के सो जाएंगे। उस रात सब घर वालों ने गरम गरम चाय पी और पेट भर दूध पीकर सो गए। बहुत दिनों बाद घर में सुकून था। अजी, मैं सोच रही हूँ हमारे पास इतना दूध है, क्यों ना हम चाय का काम शुरू करें। सर्दी का मौसम है, लोगों को गरम चाय चाहिए और आपके हाथ की चाय तो सबको बहुत पसंद थी। बात तो ठीक कह रही हो, दूध तो बहुत है अपने पास, लेकिन और दूसरे सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मुखिया जी से उधार ले लो, आप ईमानदार हो, वो मदद करेंगे। रफीक मुखिया के पास गया, अपनी सारी बात बताई। रफीक, तू ईमानदार आदमी है। मैं तुझे बिना गिरवी के पैसे दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया मुखिया जी, आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पे। खुशी खुशी पैसे लेकर रफीक घर आया। अगली सुबह गली के नुक्कड़ पर अपना छोटा सा चाय का ठेला लगा लिया। पहले ही दिन उसका चाय का ठेला चलने लगा। गाय के दूध में कुछ जादू था। जो भी पीता कहता, रफीक भाई, तुम्हारी चाय में कुछ अलग बात है। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर हो गई। दिन भर लाइन लगती, हर आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट। लेकिन सेठ गुलामदीन को जलन होने लगी। ये रफीक, एक मामूली सा नौकर जिसको मैंने निकाल दिया था, अब मेरे मुकाबले में दुकान खोल ली। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। उसने कुछ बदमाशों को भेज दिया कि जाके रफीक को परेशान करो। रफीक, तुझे सेठ गुलामदीन ने बुलाया है। पहले जरा एक कप चाय पिला, ठंड बहुत है। उन्होंने चाय मांगी और जैसे ही पी वो भी दीवाने हो गए। अरे वाह रफीक भाई, ऐसी चाय जिंदगी में नहीं पी। अब कोई हफ्ता नहीं चाहिए, रोज एक कप पिला दिया करो, और कोई कुछ भी बोले हमें बताना। फिर वो खुशी में सेठ के पास गए और उल्टा उसी को डांट दिया। सेठ, रफीक भाई दिल के साफ आदमी हैं। अगर दोबारा उनको तंग किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठ का सर झुक गया और रफीक क्या, उसकी चाय की दुकान रोज चलती गई। घर में खुशियां वापस आईं और उनका हर दिन दुआओं से भर गया। अल्लाह कभी भी ईमानदारी और सब्र का सिला जाया नहीं करता। गरीबी में भी अगर दिल साफ हो तो रिज़्क खुद चलकर आ जाता है। जिंदगी कभी कभी सब कुछ छीनकर ये देखना चाहती है कि इंसान सब्र करता है या शिकायत। रफीक ने सब्र किया और अल्लाह ने उसके सब्र को बरकत बना दिया। अगर आपको भी लगता है कि ईमानदारी और दुआ का असर कभी जाया नहीं जाता, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें।